नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी 24। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों पर। इस वक्त खबर जनपद हरिद्वार के रुड़की से आ रही है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ हरियाणा से शुरू हुआ आंदोलन पूरे देश में आग की तरह फैलता जा रहा है। इसी कड़ी में आज भारतीय किसान यूनियन ने रुड़की तहसील में केंद्र सरकार की ओर से पास किए गए कृषि और किसान विरोधी 3 आदेशों के बिल का वापस लिए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके पश्चात किसानों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल को एक ज्ञापन भी सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री के नेतृत्व में भाकियू से जुड़े किसानों ने रुड़की तहसील में केंद्र सरकार की ओर से किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा 5 जून को लागू किए गए अध्यादेशों का किसान पूरे देश में विरोध कर रही है। किसानों ने कहा कि उन्हें मोदी सरकार पर पूर्ण विश्वास था कि वह किसानों के हित की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम करेगी, परंतु उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि देश के गरीब किसानों की सुनवाई सरकार नहीं कर रही है, बल्कि सरकार अपने मंत्रियों व विधायकों की आय 2 गुना बढ़ा रही है। किसान आत्महत्या कर रहा है। किसानों को अपनी फसलों के वाजिब दाम नहीं दिए जा रहे हैं, जिससे कि किसान आज भूखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। यह जो कानून लाया गया है, इसमें किसानों का उत्पीड़न होगा। विरोध प्रदर्शन तो इसका जिस दिन से 5 जून से इन्होंने बनाया था, उसी दिन से लगातार इसका विरोध प्रदर्शन जगह जगह किसान कर रहे हैं। ये काला कानून जो कल पूर्ण रूप से इन्होंने पास कर दिया, संसद में भी आप लोगों ने देखा कितना हंगामा हुआ। हरियाणा पंजाब का सड़क पर किसान पूर्ण रूप से सड़कों पर थे, उसके बावजूद भी इन्होंने किसानों के ऊपर ये कानून थोप दिया। और भारतीय किसान यूनियन इस कानून को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी और इस सरकार को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये किसान मजदूरों पर जो अत्याचार कर रहे हैं जिस तरीके का, और खुले शब्दों में हम कहना चाहते हैं कि बीजेपी का कोई भी सांसद, कोई विधायक अगर गाँव में वोट मांगने के लिए किसानों के पास आओगा तो किसान उनका इलाज करेंगे। गाँव में इन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। जिस किसान के बलबूते पर वोट लेकर सरकार में बैठते हैं और वहाँ नए नए बिल पास करते हैं, तो वहाँ संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर किसान इन्हें नहीं जाने देंगे। किसान इन्हें वोट नहीं देगा और ये बिल पास करे, दूसरी सरकार आओगी वो इसे खत्म करेगी। लेकिन हम इसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका जवाब सरकारों को दिया जाएगा। आर पार की लड़ाई भारतीय किसान यूनियन इस विधेयक के खिलाफ लड़े। प्रदर्शन हो, मांग तो कुछ और सरकार कर रही कुछ, या सरकार पागल हैगी, इन्हें मांग खाई ली। बात तो आ रही है कि भाई दुगनी आमदनी करेंगे। बस दुगनी आमदनी भाई किस तरह होगी 2022 तक, हमें सब बताओ। गन्ने का रेट 700 रुपये क्विंटल कैसे होगा वो बताओ। गेहूं का रेट 5000 कैसे होगा वो बताओ। या किसान की जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे होगी। उसे या 1 लाख रुपए साल कम से सब्सिडी दो। मुद्दा तो हो वे 3 फर्जी बिल। अरे जब हम नहीं चाह रहे तुम्हारा कैसा भला कर रहे हैं, उससे कैसे भला हो जाएगा। मंडी समितियाँ ख़त्म करना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसमें भी होगी, कोई फाउंडेशन नहीं है वो पैदा करवाया, कभी ले ना ले। उसमें ऐसे ऐसे बिल, इतना बेवकूफ़ किसान नहीं रहा।